ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7th का मैथ बुक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 10 पढ़ना है हमको, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले कल हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किए थे कि इसमें कुछ नाम आता है, कुछ शब्द आते हैं जिसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे आता है मूलधन। मूलधन किसको कहते हैं? जब हम किसी साहूकार के पास कुछ राशि लेने जाते हैं जो वो ब्याज पर हमको देता है, सूद पर हमको देता है पैसा, तो जितना पैसा वो हमको दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। जितने समय के लिए वो हमको दे रहा है वो क्या होगा? समय। जितने समय के लिए दे रहा है, मान लीजिए बोला कि 4 साल के लिए आपको हम दे रहे हैं, 4 साल के बाद आपको वापस लौटाना होगा, तो वो जो 4 साल के लिए दे रहा है तो समय कितना हो गया हमारे पास? 4 साल। अब उस पर परसेंटेज पर मतलब ब्याज लेगा, तो ब्याज जिस परसेंटेज के हिसाब से जिस दर से ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर, यानी अंग्रेजी में रेट, और उसको आर से सूचित किया जाता है। समझ गए? क्या क्या समझे? मूलधन, जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, उधार लेना का मतलब ब्याज पर, तो जो पैसा हम ब्याज पर लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। उसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, इसीलिए उसको पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे बात हुआ कि दूसरा नंबर में आया समय। क्या है? समय हमको मिलेगा अभी, तो समय जो आएगा वो समय, जितने समय के लिए हम किसी भी धनराशि को, चाहे वो बैंक से लेकर के आए, किसी साहूकार से लेकर के आए या और किसी से लेकर के आए, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? समय। जितना समय के लिए हम लेकर के आएंगे उसको हम समय से डिनोट करेंगे। समय को टाइम बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको टी से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं इसको एम से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बचा रेट यानी दर। तो जितना परसेंटेज के हिसाब से हम किसी से ब्याज पर पैसा लेंगे, जैसे वो कहा कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से हम लेंगे, तो जो 10% है वो हमारा क्या कहलाएगा? दर। और दर को अंग्रेजी में कहा जाता है रेट, इसीलिए इसका संकेत क्या होगा? आर। क्लियर? इसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन किसको कहते हैं? तो मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया उधार लेकर के आए और उसका जो ब्याज था वो 5 रुपया हो गया। 100 रुपया का ब्याज कितना है? 5 रुपया। साल भर के बाद 5 रुपया एक्स्ट्रा हमको देना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो तो हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हम पैसा उसको दे रहे हैं वो हमारा ब्याज हो जाएगा। और ब्याज और उसके द्वारा लिया गया पैसा मतलब मूलधन, मूलधन और ब्याज जब दोनों आपस में जोड़ करके किसी को वापस करते हैं तो हमारा मिश्रधन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। और मिश्रधन को हम लोग अमाउंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए उसको बड़ा ए से सूचित किया जाता है। क्लियर? अब ब्याज का बात हुआ, तो ब्याज भी आपको बता दिए कि कोई भी पैसा जब हम किसी से उधार लेते हैं तो वो जिस दर पर देता है उसके आधार पर हम उसका ब्याज निकालते हैं, और जितना एक्स्ट्रा पैसा हम उसको वापस लौटाएंगे, जितना लिए थे वो तो लेबे किए थे, लेकिन उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा पैसा उसको वापस करेंगे, जितना बेसी पैसा देंगे हम, उसके अलावा जितना हम लिए थे वो हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज। समझ में आ गया? तो ब्याज को हम लोग कहते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। 2 तरह के ब्याज होते हैं, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI जिसको कहा जाता है, और एक होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम लोग SI से सूचित करते हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं यहाँ आपका पहला नंबर प्रश्न की ओर। तो जो एक्सरसाइज मतलब चैप्टर जो है वो 10 है, इसका एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1, और 10.1 में जो पहला नंबर प्रश्न है उसमें कहता है एकीक नियम द्वारा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको किसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना। इस चैप्टर के पहले हम लोग एकीक नियम पढ़े हैं, और उसी एकीक नियम का उपयोग करके और इसमें जो हमारे पास 4 सवाल दिए गए हैं उन चारों सवालों को हल करना है और इससे ब्याज ज्ञात करना है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। जिसको एकीक नियम बनाने आया होगा उसको ये आसानी से बनाने आ जाएगा। थोड़ा सा गौर कीजिए और सवाल को समझिए। सबसे पहले हम पहला नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया अगर हम किसी से लेने गए तो वो कहा कि हम 1 साल में 5 रुपया बेसी तुमसे पैसा लेंगे। ठीक है, अब कहा कि तो 200 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा? ये सब चीज बनाने वाला नहीं होता है, बस यूं देखिए और चटमानी आंसर मारिए। लेकिन कहा है कि एक नियम के आधार पर बनाइए, तो एक नियम पर बना करके हम आपको दिखाएंगे। अगर यही ऑप्शनल सवाल रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो सीधे टिक मारेंगे। पूछिए कैसे? तो अपने से सोच के बताइए, 100 रुपया का ब्याज 1 साल में 5 रुपया, एक साल में 5 रुपया, 100 का अगर 5 रुपया हो जा रहा है 1 साल का, तो 200 रुपया का 1 साल में क्या रुपया? 10 रुपया। सिंपल है। अरे जब यहाँ 100 रुपया का 5 रुपया हो गया तो 100 रुपया से बदल करके 200 हो गया, मतलब दुगना बढ़ गया पैसा। अगर वो दुगना देगा तो ब्याज वो तो हमको दुगना देना पड़ेगा। तो ब्याज अगर यहाँ 5 रुपया तो कितना दिया जाएगा? 5 दूनी 10 रुपया। आंसर हो गया? नहीं हो गया? भारी है? नहीं। आप कहिए कि सर घरे जाकर भुला जाएंगे कि आप कैसे बताए थे।
बना के बताइए ताकि हम उतार लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बना के बताते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे कैसे, एक एक नियम में लिखेंगे। चूंकि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर कै रुपया, 5 रुपया। क्लियर है। इसीलिए 1 रुपया का कितना, 1 रुपया का 200 रुपया का निकालना, तो 1 रुपया का पहले निकालेंगे तब ना 200 रुपया। यह तो एक ही नियम है। एक ही नियम में पहले 1 का मान निकाल लिया जाता है, इसके बाद जितना कहेगा उतना का। तो पहले 1 का निकालेंगे। 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा। तो सोचिए 100 रुपया का ब्याज 5 रुपया, तो 1 रुपया के ब्याज से कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, भागा। तो चलिए भागा करते हैं, 5 बटा कितना, 100। किसी को कोई समस्या। इसीलिए हमसे 1 रुपया का नहीं ना पूछा है प्यारे, कै रुपया का पूछा है, 200 रुपया का। तो हम लोग 200 रुपया का निकाल देंगे। 200 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज बराबर, अगर 1 रुपया का इतना ब्याज है तो 200 रुपया के एकरा से तो बेसी होगा। और बेसी के लिए हम गुना करते हैं कि भागा, गुना करते हैं। इसी में हम गुना कर देंगे, 5 बटा 100 और गुना कितना से, 200 से। यहां लिख लेंगे 200। कोई डाउट है किसी को। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी की रुपया में 10। यही आपका क्या हो गया, जो हम लोग देखते देखते बता दिए थे। इतना बनाने का जरूरत है नहीं, लेकिन ये इसलिए हम लोग बना रहे हैं ताकि घर में अगर 4 दिन के बाद, 2 महीना के बाद अगर हम बनाने जाएं और भूल जाएं कि मास्टर कैसे बताए थे, तब उस कंडीशन में आप इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरा का। सवाल नंबर 2 को भी डायरेक्ट बना के पहले देखते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे वहां। अब सुनिए, यहां बोलता है कि 600 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया। 600 रुपया का कितना, 60 रुपया। तब बोलता है कि 900 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 900 रुपया का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 600 रुपया था, 600 का कितना रुपया, 60 रुपया। अब यहां हुआ 900, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकदम दिमाग से सोचिएगा, आराम से बनेगा। 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 गुने ना। सोचिए 600 का कितना, 60 रुपया, तो 600 प्लस 300 900 हो गया। तो 600 प्लस 300, तो 300 का जो ब्याज आएगा वो आधे ना आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से समझिए। यह 600 का ब्याज कितना दिया, 60 रुपया। अगर हमरा से कोई कहता कि 300 का बता, तो 300 का 31 रुपया, अरे नहीं होगा। 600 का जब 60 रुपया, 300 का 30 रुपया, आधा। इन्हें अगर 300 का पूछेंगे तो अधिक आ गया, यहाँ ब्याज तो अधिक आएगा। नहीं समझे। तो अगर 600 का 60 रुपया और 300 का 30 रुपया, तो 600 और 300, 900 का 60 और 30, 90 रुपया। नहीं हो गया। एकदम दिमाग पर जोर डालिए हल्का सा और मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए, एकदम बनेगा। अभी क्या बोले, 600 रुपया का 60 रुपया ब्याज हो रहा है। ठीक, तब आपसे पूछ रहा है कि 900 का कितना होगा। तो 600 का तो 60 हो गया, और 300 का कितना होगा, तो 300 का 30 रुपया, आधा होगा कि नहीं। तो 60 और 30 कितना, 90 रुपया। मार लीजिए 90 रुपया पर ठीक हो जाएगा ना। अब बना करके बताते हैं। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे सिर्फ एक एक नियम से लिखेंगे। चूंकि 600 रुपए का ब्याज कितना, 60 रुपया। चूंकि दिखाई देगा ना, 600 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना रुपया, 60 रुपया जी। ठीक, इसीलिए अगर हम 1 रुपया का निकालें तो 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, एकरा से कम होगा। तो अगर कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा प्यारे, 60 बटा 600। यहाँ पे लिखना होगा 600। अब चलिए, इसीलिए हमसे 1 रुपया का नहीं पूछा है, कितना रुपया का पूछा है, हमसे पूछा 900 का। वहां देखिए 900 रुपया का 1 वर्ष का, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 रुपया का, 900 रुपए का ब्याज बराबर। जब 1 रुपए का ब्याज इतना, तो 900 रुपया के ब्याज से ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुना। तो चलिए गुना करते हैं, 60 बटा 600 और गुना कितना, 900। यहाँ पे लिखेंगे 900। कोई दिक्कत है किसी को। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। और 10 से हम 9 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। और यही 90 रुपया जो है वो हमारा क्या है, आंसर। कोई समस्या है, अभी तुरंत में 90 आया था। मतलब अगर हमको ऐसे नहीं भी बनाना हो, टाइम बर्बाद ना करना हो, तो हम वही देखते देखते बना लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरा का। तीसरा नंबर सवाल समझिए। इसमें कहता है कि 800 रुपया का साधारण ब्याज कितना रुपया है, 80 रुपया 1 वर्ष का। 800 रुपया का 80 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया का, ऐसे दिमाग लगाओ, 800 रुपया के 80 रुपया, तो 100 रुपया, सॉरी
हाँ 100 रुपया का 10 रुपया, सिंपल है। अब चलिए अगर 100 रुपया का निकल गया, अच्छा यहाँ 5 वर्ष का पूछा है, उससे काम हमको नहीं लेना। चलिए ध्यान से समझिए पहले, 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया, 800 रुपया के एक वर्ष में 80 रुपया, तो फिर 800 रुपया का एक वर्ष में नहीं 5 वर्ष में, ठीक है। तो एक साल में अगर 80 रुपया तो 5 साल में, अरे 8 पचे 40, अब एक जीरो या 400 रुपया, नहीं हो गया आंसर। 800 रुपया है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो 800 रुपया का काम खत्म। तो हम यहाँ सीधा समझेंगे कि एक वर्ष में 80 रुपया, तो 5 वर्ष में 5 से गुना, 8 पचे 40, 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसी को बना करके बताते हैं, लिखेंगे चूंकि 800 में था, 800 रुपया का एक वर्ष का ब्याज बराबर कितना, 80 रुपया, 80 रुपया ना है, इसीलिए कितना, ये 800 रुपया का, 800 रुपया का ना, 800 रुपया का कै वर्ष के लिए, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का साधारण ब्याज या फिर ब्याज बराबर, एक वर्ष में 80 रुपया, तो 5 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, रुपया लिख करके 80 गुना कितना लिखना होगा, 5, तो 8 पचे 40 यानी 400 रुपया आपका आंसर हो गया। भारी है क्या, है ना, एकदम आसान, बस समझने का देर है, बनाने में बिल्कुल देर नहीं है। अब सवाल नंबर 4 को समझिए। 700 का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया, 700 रुपया का साधारण ब्याज कितना, 30 रुपया, तो 1400 का पूछ दिया 3 वर्ष के लिए, हो गया लफड़ा। लफड़ा नहीं है, बस समझिए, यहां पे ये समझिएगा कि 700 रुपया का एक वर्ष का कितना, 30 रुपया, तो 1400 का, यहां जो 1400 दिया है उसका एक वर्ष का कितना हो जाएगा, दुगना। फिर से सुनिए, अरे यह 700 है, यह 1400 का पूछा है, तो 1400 का पहले एक साल का निकाल लीजिए, इसके बाद 3 साल से गुना कर देंगे, नहीं समझे। एक साल का अगर हम निकालें एक वर्ष का, तो अगर 700 का एक वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपया है, तो बताइए 1400 का वही एक वर्ष का ही साधारण ब्याज क्या होगा, दुगना। 30 गुना कितना, 60 रुपया, तो 60 रुपया एक साल के ना हुआ। अब हमको कै साल का पूछा है, 3 साल का, तो 60 तिया कितना, 180 रुपया आपका आंसर हो गया। नहीं समझे, बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे, काहे बनाएंगे, याद रखने के लिए, कभी भी अगर भूल गए तो उसको पलट करके देखने के लिए। चले यहां समझिए, एक एक नियम से लिखेंगे, चूंकि 700 रुपया ना, चूंकि 700 रुपया का एक वर्ष का ब्याज, बता दीजिए कितना ब्याज था, 30 रुपया, यहां लिखेंगे 30 रुपया, क्लियर। इसीलिए एक याद रखिए, 1400 ना आ गया तो 700 से पहले एक पर पहुंचेंगे तभी ना 1400 के पास जाएंगे, पहले एक का निकालेंगे। 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज बराबर, तो बताइए अगर 700 का 30 रुपया आया था, तो एक रुपया का मतलब 700 रुपया का 30 रुपया आया, तो 1 रुपया का कैसे कम आएगा, तो कम के लिए क्या करना होगा, भागा, तो कितना हो जाएगा, रुपया में 30/700, क्लियर। अब आगे बढ़िए, इसीलिए कितना रुपया का पूछा है, 1400, तो 1400 का एक वर्ष का ब्याज बराबर, 3 वर्ष का नहीं, पहले 1 वर्ष का निकालिए। अब की बार जो आएगा लाइन उसमें 3 वर्ष का निकाल लेंगे। आप अगर बहादुर होंगे तो 3 वर्ष का एक बार में निकाल लीजिएगा, एकड़ों से गुना कीजिएगा और 3 वर्ष से भी गुना कीजिएगा, दोनों से एक लाइन में काम हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान से समझा रहे हैं आपको, समझदारी के लिए, कि आप गड़बड़ा मत जाइए। पहले आप 1 साल का निकालिए 1400 रुपया का, इसके बाद 1400 रुपया का 1 साल का जब निकल जाएगा तो 3 साल के लिए डायरेक्ट 3 से गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका कितना था 1400 रुपया, 1 रुपया के लिए अगर ब्याज इतना है तो 1400 रुपया के लिए ब्याज उससे ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना, 30 बटा कितना 700 और गुना कितना 1400, कटेगा तो काट लीजिए पहले, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कट गया। अब चलिए, इसीलिए यह 1400 रुपया का, 1400 रुपया का कै वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर, अगर 1 वर्ष का ब्याज देखें तो 1 वर्ष का ब्याज अब 30 गुनी की कितना मिल गया, 60 रुपया, तो 1 वर्ष का हो गया 60 रुपया, लेकिन गुना कै वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना, 6 तिया 18, 180 रुपया टोटल आपका क्या हो गया आंसर, जो हम लोग डायरेक्ट बनाए थे तो भी आया था। अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, और नहीं उतारना चाहिए तो घर में जाकर के आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और प्रयास कीजिए कि जैसे अभी हम देखते देखते बनाने सिखाए,
वैसे ही आपको भी देखते देखते बनाने आना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के सक्सेस हो